नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन में शामिल किए जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए। सभी प्रश्नों को आप नोट करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे और कॉपी पेन लेके बैठे। सभी प्रश्नों को आपको नोट भी करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी, क्योंकि इसमें हमने सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए ये जो क्लास है आपकी, ये 16वीं क्लास है। अभी तक आपने 15 क्लास नहीं देखी है रीजनिंग की, तो आप 15 क्लास देख लीजिए क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए। एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। आपके सभी प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन है, सारे जितने भी प्रीवियस पेपर है आप पर उस पर आधारित क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन का दे लीजिए, अग्निवीर आर्मी, या आप एसएससी एमटीएस सीएचएल सीजीएल, या आप ईटीसी कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी प्रश्नों को आप नोट करिए, मन लगा के पढ़िए। देखिए आप इस क्लास को दोस्तों अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो इस क्लास को आपको शेयर करना है। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, जो भी भाई बहन दोस्त आपके जितने भी मित्र हैं, इस क्लास को उसमें आप शेयर कर दीजिए। आप बस दोस्तों इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, अपना प्यार दीजिए दोस्तों इस चैनल को, क्योंकि ये आगे भी आपके लिए बहुत कुछ करेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको मैं बता दूं, ये आपके एसएससी एमटीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनना है। जिस प्रकार 43 का संबंध 12 से है तो उसी प्रकार 39 का संबंध किससे होगा, इनमें से आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 43 को क्या करे कि आपका 12 हो जाए, 39 को क्या करे कि क्वेश्चन मार्क पे इनमें से वो संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 43 का संबंध जिस प्रकार 12 से है तो उसी प्रकार 39 का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 43 को हम क्या करें कि 12 हो जाए। अगर मैं कहूं देखिए 43 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, 3 और आपका 4 से। अगर मैं कहूं इनको जोड़िए, देखिए तरीका आप समझिए। पहले आप देखिए कॉन्सेप्ट सीखिए। पहले 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 7 का आप 2 गुना करेंगे, 7 गुना के 14, और 14 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे देखिए क्या होगा, 12 होगा। देखिए क्या हो रहा है, 12। देखिए 14 में से 12 क्या, देखिए इसी तरह से ये भी क्वेश्चन हो रहा है, इसी तरह से बिल्कुल सेम यही पैटर्न देखिए इसमें भी हो रहेगा। 3 और 9, 3 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 11, और 11 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 22, और 22 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में आपका 20 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन इस तरह से सोल्व नहीं होगा। अब दूसरा तरीका समझेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये 43 किन किन संख्याओं से मिलकर बने हैं, 4 और 3 से मिलकर बना है। आप इसकी गुणा कर दीजिए, 4 तिया ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए 12 दिया हुआ है। इसी प्रकार ये क्या है, इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। 39 गुना क्या करेंगे 9, और 9 तिया क्या होगा 27 होगा। यही क्या होगा आपका आंसर। क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, 27 आएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है, और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ जाना, क्योंकि इसकी जो एक क्लास आपको चल रही है, आपकी जो क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों ये रीजनिंग है, कोई भी आपका पैटर्न आपको सोचना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि ये रीजनिंग है, इसमें किसी भी तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली एके सर्च करके। अब चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता दूं, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। यदि आपका एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए, यानी कि मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है। कहां पर है मिसिंग नंबर डियर स्टूडेंट? यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या आएगी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख के बताइए। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करने हैं, तरीका आप समझेंगे। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको ये चेक करना है कि बड़ी संख्या किधर दी गई है। बड़ी संख्या आपकी बीच में दी गई, यानी कि 10 और 17 और क्वेश्चन मार्क, यानी कि आपको क्या करना है, किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए अगर आपकी बड़ी संख्या नीचे होती तो नीचे को सोचते, यानी कि 3, 2 और 3 को क्या करें कि 3 हो जाते, इस तरह से आप सोचते। मगर बड़ी संख्या आपकी कहां पर दी गई है? बीच में दी गई है। कहां पर दी गई है? बीच में। तो क्वेश्चन को किस तरह से सोचेंगे, यानी कि 2 और 4, 2 और 4 को क्या करे कि आपका 10 हो जाए, 3 और 5 को क्या करे कि 17 हो जाए, 3 और 4 को क्या करे कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि बड़ी संख्या आपको नजर कहां पर आ रही है? आपकी बीच में नजर आ रही है। तो क्वेश्चन को किस तरह से सोचना है? 4 और 2, 4 और 2 को क्या करे कि 10 हो जाए, 3 और 5 को क्या करे कि 17 हो जाए, 3 और 4 को क्या करे कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या आ जाए। देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको 4 देखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, अच्छी तरह से सीखिए कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 और 2, 4 और 2, 4 और 2 की गुना करिए, 4 गुना के कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। और 8 में कितना जोड़िए? 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। देखिए 10 दिया हुआ है, जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। 3 गुने क्या होगा? 5। बिल्कुल एकदम बेसिक से सीखिए, जीरो लेवल से। तो 5 तिहाई क्या होगा? 15। और 15 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17। देखिए 17 यहाँ पर दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, यानी कि 3 गुने 4, 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। और 12 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14 हो जाएगा। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी? 14 आएगी। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन समझ में आया तो सभी स्टूडेंट कमेंट में लिख के बताइए कि क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन समझ में आया तो यस या नो लिखिए। यस या नो लिखना है आपको, कमेंट में लिख के आपको बताना है। अब डेली आपकी क्लास चलेगी, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग की। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, सभी प्रश्नों को आप नोट करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बता दूं मैं आपको, एसएससी आपका सीएचएसएल, ये एसएससी आपके सीएचएल में क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन कह रहे हैं लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर है तथा बयन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा बयन के मध्यम में 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं? क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं, ये आपको बताना है। इनमें से आपको बताना है कि उस पंक्ति में मध्यम, ये क्या पूछ रहे हैं? मध्यम में 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के होंगे? पंक्ति में टोटल आपको बताना है, कुल आपको बताना है कि कितने लड़के इसमें होंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करने हैं, तरीका आप समझिए। क्या कह रहे हैं? लड़कों की एक पंक्ति है दोस्तों, एक लड़कों की पंक्ति है। एक पंक्ति में अमन, अमन ऊपर से क्या है? 12वें स्थान पर है। क्या पूछ रहे हैं? 12वें स्थान, ऊपर से क्या है? 12वें स्थान पर है तथा बयन, क्या कह रहे हैं? बयन, बयन नीचे से 18वें स्थान पर है। क्या है?
बयन है जो वो 18वें स्थान पर है। तो पूछ रहे अमन और बयन, अमन और बयन के मध्यम, मध्यम का मतलब दोस्तों क्या होता है, मध्यम का मतलब होते हैं बीच, क्या होते हैं, बीच, बीच में क्या है 6 लड़के हैं। तो पूछ रहे हैं पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के होंगे, ये आपको बताने हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, क्या कह रहा है, अमन के हैं, देखिए अमन ऊपर से कितने स्थान पर है, ये अमन है, ये अमन है, अमन कितने स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। अब आगे कह रहे हैं स्थान पर है, और बयन, बयन नीचे से 18वें स्थान पर है, तो ये बयन हो जाएगा, ये बयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बयन, बयन कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। अब क्या पूछ रहे हैं अमन, यानी कि अमन और बयन के मध्यम में कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने लड़के होंगे, 6 होंगे। क्या पूछ रहे हैं, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के होंगे, पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 ये 6 ये 18 ये, तो क्या करिए आप सभी को इनको जोड़ लीजिए, तो जोड़िए, देखिए 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24, और 24 में आप क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, हासिल कितना लगेगा, एक, एक एक कितना हो जाएगा 2, और एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएंगे। तो कितने लड़के होंगे उसमें पंक्ति में, 36 लड़के होंगे, कितने होंगे 36 लड़के। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एक बार नहीं क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये आपका मध्य है, ये आपका क्या है, मध्य, यानी कि मध्य को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हम मध्य को बोलते हैं बीच, क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं मध्य को, मध्य को बोलते हैं आपका बीच। तो बीच में ये पूछा था इसने कि मध्यम में 6 लड़के हैं, यानी कि 6 लड़के, मध्यम में कितने लड़के थे, 6 18 और ये 12, तो कितने होंगे टोटल 36, यानी कि ऑप्शन नंबर आप डी दे देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एक बार नहीं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, आपके एग्जाम में हमेशा आता है। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है, सारे सेट पैटर्न के क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 ये बता दूं मैं आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीएचएल में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका आंसर बिल्कुल एकदम गलत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राज्य, देश, अहुर, शहर से प्रदर्शित करती है। कौन कौन से अक्षर दिए गए हैं आपके, राज्य और आपका क्या, देश, और आपका क्या दिया गया हुआ है दूसरा, शहर, क्या दिया गया है आपका, शहर। तो इन्हीं पे आपको शब्दों पे चर्चा करनी है, राज्य, देश, शहर, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका इनमें से आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए कभी भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करने हैं। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा देखिए राज्य, देश, शहर। देखिए जो देश है, देश के अंतर्गत क्या आते हैं, शहर आते हैं, क्या आते हैं, शहर। देखिए क्या आते हैं, देश के अंतर्गत क्या आते हैं आपके, सॉरी देश के अंतर्गत क्या आते हैं, राज्य, और देश के ही अंतर्गत, यानी कि देश के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, राज्य, और राज्य के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, शहर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, शहर। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हो गया आपका देश, ये देश होगा, और देश के अंतर्गत कौन आएगा, राज्य आएगा, कौन आएगा, राज्य, ये आपका राज्य होगा। अब राज्य से मिलकर क्या बनेगा, शहर बनेगा, यानी कि ये शहर हो जाएगा। तो इस टाइप से देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आपको क्या करना है, शब्दों पे थोड़ा सा चर्चा करनी है कि कौन किससे बड़ा है। देखिए सबसे पहले क्या आते हैं, देश, देश के अंतर्गत क्या आएंगे आपके, राज्य आएंगे। जब राज्य बनेगा
जब राज्य बनके तैयार होगा तो राज्य में क्या बचेंगे, आपके शहर बचेंगे, क्योंकि राज्य किसके अंतर्गत आएगा, राज्य है जो ये शहर है जो राज्य के अंतर्गत आएगा, देश के अंतर्गत क्या आएगा, राज्य, और राज्य के अंतर्गत क्या आएगा, आपका शहर आ जाएगा। यानी कि इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, बी देते हैं और बी इसका आंसर नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप क्या करिए, नए स्टूडेंट है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है आपकी क्वेश्चन को ढूंढने में, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं, प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपको 1 नंबर की क्लास दे रहे हैं बिल्कुल रीजनिंग की, इसमें ये नहीं है कि आपको बकवासी चीजें क्वेश्चन करा रहे हैं, हम वही क्वेश्चन कराते हैं एग्जाम ओनली के चैनल पे जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आप नोट करिए, अपना प्यार दीजिए दोस्तों, इसी तरह से चैनल को देते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या करिए, इसको शेयर कर दीजिए सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके एसएससी आपके सीजीएल में ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत देते हैं। क्यों देते हैं, क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आपको क्या बताना है, अगला संख्या ज्ञात करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे आपको इसी में ही आपको बताना है। देखिए 2 6 4 9 13 16 18 32 और क्वेश्चन मार्क, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कौन कौन सी संख्या दी गई, 6 4 आपकी 9 आपकी क्या कह रहे 13 और 16 और आपकी क्या दी गई है 32 और क्वेश्चन मार्क। इनमें से क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। देखिए 6 से क्या हुआ, 2 हुआ। क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन, देखिए सोचने का तरीका सीखिए। देखिए सोचने का आपको तरीका बता रहे किस तरह से, आप 2 से क्या हुआ 6 प्लस कितना हुआ 4, और 6 से 4 हुआ माइनस कितना हुआ 2, और 2 देखिए 2 माइनस होगा 4, 4 में कितना करना है 9 जोड़, यानी कि 5 जोड़ेंगे, कितना जोड़ना है 5, 5 और 4 9, 4 2 5 आपको, फिर उसके बाद आपका 13 हुआ तो कितना जुड़ा 4 जुड़ा। देखिए आपको कोई सीक्वेंस इसमें नजर आ रहा है, कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है, आगे चलेंगे, आगे कितना होगा 3, देखिए क्या हुआ 3 हुआ, यानी कि +3 होगा, 3 से क्या हो गया 32 हो गया। कोई आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है 4 3 2, नहीं कोई सीक्वेंस नजर आ रहा नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन इस तरह से सोल्व नहीं होगा। जब इस प्रकार नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, एकक संख्याओं को आप क्या करिए छोड़ के देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। 4 से क्या हुआ 2 से 4 हुआ, तो कितना गुना हो गया 2 गुना के 4। चलिए आगे देखेंगे, आगे भी देखिए आगे क्या करा आपने। देखिए कई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहे हैं, देखते हैं एक बार अच्छी तरह से ध्यान से। देखिए हाँ क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं हो रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या आपको ज्ञात करना है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। देखिए 2 गुना करा, यानी कि आपने क्या करा, अगर आप इसको इस तरह से सोच रहे हैं, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा समझ। देखिए 6 से क्या हो गया आपका 9 हो गया, तो प्लस कितना जुड़ा 3 जुड़ा, इसके बाद क्या हो गया आपका 16 हो गया, तो कितना जुड़ा इसमें, कहीं क्वेश्चन गलत हो रहा है डियर स्टूडेंट। हाँ क्वेश्चन गलत हो रहा है, देखिए इसमें एक संख्या छूट गई आपकी, कौन सी बता रहे हैं आपको। देखिए 13 के बाद क्या हुआ, देखिए 13 के बाद आपका 16 और 16 के बाद 18 और 18 के बाद क्या होगा 32 और क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है। अब क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। हाँ क्वेश्चन आपका कहीं गलत हो रहा है, मिस प्रिंट हो रहा है। हाँ क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आप समझिए। एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कहीं गलत हो रहे हैं। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन कहां पर गलत हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहीं पर गलत हो रहा है डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर आपका गलत हो रहा है क्वेश्चन, 9 के बाद क्या है आपका 8 है डियर स्टूडेंट,
यहाँ पर 8 है, ये क्वेश्चन गलत हो रहा था, थोड़ा सा समझिए। देखिए 2 6 4 9 8 13 16 18 और आपका 32 और क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो रहा था, इसके लिए सॉरी, कहीं पर गलत हो रहा था दोस्तों, 8 था। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 4 से 2 से कितना हुआ 4, यानी कि कितना गुना हुआ 2 गुना के 4, 4 के बाद क्या हुआ आपका 8 होया, कितना गुना हुआ 4 गुना के 8 होगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे भी आप 2 गुना करेंगे यानी कि 8 गुना के 16 और 16 के बाद क्या हो गया आपका 32, यानी कि 2 गुना करेंगे 16 गुना के क्या होगा 32 होगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं, ठीक हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे, 6 से क्या हो गया आपका 9 हो गया, यानी कि प्लस कितना जुड़ा 3। चलिए आगे देखेंगे इसमें कितना जुड़ेगा, देखिए यहाँ पर 3 जुड़ा, 9 में 3 जोड़ेंगे यानी कि 4 जोड़ेंगे, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि 4 जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पर 3 जुड़ रहा है, यहाँ पर 4 जुड़ रहा है, तो आगे कितना जुड़ेगा डियर स्टूडेंट 5 जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे कितना जुड़ेगा, देखिए 2, देखिए 3 4 और 5, आगे कितना जुड़ेगा 6, तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, हासिल 1 लगाएंगे तो कितना होगा 24 होगा, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 24 आ जाएगी, क्या आएगी 24। यही क्या होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप क्या करिए, चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट कराते हैं, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये 5 क्वेश्चन थे आपके, वे क्वेश्चन थे जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को नोट करके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम ओनली के सर्च करके। क्लास आपको पसंद आ रही है, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को आप शेयर करना और लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम होती है, तो लाइक जरूर करना है आपको। और दोस्तों क्या करिए, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं इस क्लास को उसमें आप शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज आपकी रीजनिंग की क्लास थी, आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो मिलेंगे आपको कल मैथ की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।